बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या है? जनरली द पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। तो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट रहता है जो किस चीज़ में प्रिवेंट करता है कि वो ड्राई अप ना हो सके। फाइन, सिंस द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय द विंड और बाय वाटर। पॉलन ग्रेन से वो काफ़ी लाइट इन वेट होता है, तो इसलिए क्यों होता है वो? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक वो कैरी कर सके या तो एयर या वाटर से। नेक्स्ट इज द बूजो वांट्स टू नो व्हाई द फ्लावर्स आर जनरली सो कलर्ड। जो फ्लावर्स है वो इतने कलरफुल क्यों होते हैं और फ्रेगनेंट क्यों होते हैं? इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट? क्या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं? तो डेफिनेटली येस, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इंसेक्ट्स विजिट द फ्लावर एंड कैरी अवे द पॉलन ऑन द बॉडीज। इंसेक्ट्स आते हैं, अगर वो फ्लावर पे बैठेंगे तो वो पॉलन को कैरी करने में हेल्प करते हैं क्योंकि उनके पैरों पे पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं। सम ऑफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कभी कभी क्या हो रहा है कि वो क्या करेंगे, स्टिग्मा पे जाके बैठेंगे जो सेम काइंड ऑफ फ्लावर हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्लावर आपका सेम काइंड का होना चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से? फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या हो गया? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके बच्चों, तो डिफाइन कर दोगे क्योंकि आपको डेफिनेशन आएगा, पॉलिनेशन का ध्यान रखना है। इफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो गया कि अगर पॉलन लैंड करेगा ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे लैंड करेगा या फिर डिफरेंट फ्लावर, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। दो कंडीशन, या तो सेम फ्लावर पे या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो अब क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ रहा है सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है व्हेन द पॉलन ऑफ द फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का है लेकिन फ्लावर क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट प्लांट का है। सो इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। फिगर शो कर रखा है 12.10 ए एंड बी में। देखते हैं पहले फिगर। यहाँ देखिए पॉलिनेशन इन फ्लावर। ए शो कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, बी है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर हम पहले सिर्फ इतना देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को, ये देखिए ये स्टिग्मा है, ये एंथर से पॉलन जा रहा है स्टिग्मा, सो दैट मीन्स ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि ये सेम फ्लावर में हो रहा है। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो हमें दो फ्लावर चाहिए ऑफ सेम काइंड। ये देख रहे हैं सेम काइंड है, अलग अलग फ्लावर नहीं है। अलग अलग फ्लावर है बट ये सेम काइंड ऑफ फ्लावर है। तब क्या हो रहा है? एंथर जा रहा है ऑफ वन फ्लावर टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। सो दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो समझ में आ गया बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। कंटिन्यू करते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन होने के बाद कौन सा प्रोसेस आता है आपका? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है। The cell which results after the fusion of the gamete is called a zygote। जब गैमेट्स के फ्यूज़ हो जाते हैं देन क्या फॉर्मेशन होता है? zygote का। The process of the fusion of the male and the female gametes is known as a fertilization। तो fertilization क्या हो गया? The fusion of the male and female gametes is known as fertilization। तो fertilization का भी डेफिनेशन ध्यान रखना है। The zygote develop into embryo। तो जब भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म हुआ तब क्या बनता है आपका? जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सीक्वेंस भूलना नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट इज 12.3 फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। इसमें क्या कह रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद द ओवरी ग्रोज इनटू द फ्रूट्स एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी पार्ट्स ऑफ फ्लावर है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, मीन्स झड़ जाते हैं। द फ्रूट्स इज राइपेंड ओवरी। तो फ्रूट क्या हो गया? राइपेंड ओवरी है। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि फ्रूट्स आपका कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है? ओवरी ही कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट्स में। द सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल। और सीड्स किससे डेवलप हो रहा है? ओव्यूल से, जो कि ओवरी में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। ओके,
द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रायो इनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो सीड्स किस में कंटेन कर रहा है? एम्ब्रायो विच इनक्लोजेज अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। आपको फिगर है 12.11 फर्टिलाइजेशन दैट इज अजाइगोट फॉर्मेशन। ये देखिए ए में ये पॉलन ग्रेन्स आ रहा है, ये आपका ओवम है। तो पॉलन ग्रेन कैसे आएगा, उसे रास्ता तो पता नहीं है, तो पॉलन ग्रेन क्या करता है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब ये दोनों आ जा रहे हैं देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। समझ में आ गया? द सीड कंटेन एन एम्ब्रायो इनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज अ मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स क्या होता है, काफ़ी फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट। तो ध्यान रखना, जो आलमंड खा रहे हो, वॉलनट खा रहे हो, ये भी फ्रूट्स है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि आलमंड एंड वॉलनट क्या है। नेक्स्ट इज 12.4 सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल क्या है? इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट अ डिफरेंट प्लेसेस। नेचर में देखते हो, अगर रोज़ का प्लांट अगर एक जगह है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही होगा, वो मे बी डिफरेंट एरियाज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दिस हैपन बिकॉज द सीड्स आर डिस्पर्स टू द डिफरेंट प्लेसेस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सीड डिस्पर्स्ड हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, बहुत डिफरेंट प्लेसेस में भी डिस्पर्स्ड हो रहे हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक through a forest or a field or a park you may have found the seeds of a fruit stick to your clothes। जब आप मेनली फॉरेस्ट एरिया में या हिली एरियाज में जाते हो तो क्या देखते हो, जो सीड्स है या फिर फ्रूट्स है वो स्टिक होने लग जाते हैं आपके कपड़ों में। तो क्यों होता है ये? डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दी सीड्स वे क्लिंग टू योर क्लोथ्स। ये कैसे चिपक जाते हैं, क्या रीज़न क्या है इस चीज़ का, तो आपको आगे बताएगा। वॉट डू यू थिंक वॉट विल हैपन if all the seeds of a plant were fall at the same place and grow there। क्या होगा अगर सेम काइंड ऑफ सीड्स है वो एक ही जगह सारे झड़ जाए एक ही एरिया में और एक ही जगह ग्रो करेंगे तो क्या होगा? देयर वुड बी अ सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर अ सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स एंड स्पेस। तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगी सनलाइट की, वाटर, क्योंकि हर सीड्स कन्वर्ट होगा आपको प्लांट्स में और हर प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए एंड सेवरल डिफरेंट मिनरल्स चाहिए एंड स्पेस चाहिए। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू द हेल्दी प्लांट्स। तो इससे क्या होगा, हर प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट्स एंड मिनरल्स नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, प्लांट्स हेल्दी नहीं होंगे। प्लांट बेनिफिट बाय अ सीड डिस्पर्जल। तो प्लांट को बेनिफिट कैसे मिलते हैं? सीड डिस्पर्जल से मिलते हैं। अगर सीड्स एक जगह से दूसरे जगह मीन्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अगर वो ग्रो करे तो उनको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स और स्पेस, हर चीज़ उनको मिलेगा। इट प्रिवेंट द कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर अ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। तो मेन रीज़न क्या है सीड डिस्पर्जल का अगर आपसे पूछेंगे तो आप ये बताएंगे, इट प्रिवेंट द कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन को रिड्यूस करता है बिटवीन द प्लांट्स, क्योंकि एक जगह सारे से डिस्पर्जल नहीं हुए हैं, पर्टिकुलर एरिया में लेस अमाउंट ऑफ सीड्स है तो हर अमाउंट ऑफ सीड्स को सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स मिल सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्रिवेंट द competition between the plants. It also enable the plants to invade the new habitat for a wider distribution। तो एक न्यू हैबिटेट भी बनाने में हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए? फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके बच्चों, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड। सीड्स और फ्रूट्स को कैसे कैरी हो रहा है? बाय विंड से कैरी कर रहे हैं, या वाटर से, या एनिमल से। Wing seed such as those of drumstick and a maple, या फिर light seeds of grasses और a hairy seeds of आक्या, मदार and a hairy fruits of sunflower। ये फिगर मेंशन है 12.14a and b में। ड्रमस्टिक्स एंड मैपल के सीड्स है ये, और ये किन चीज़ के हैं? द हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर ए में दे रखा है एंड द बी इज़ हेरी सीड्स ऑफ मदार दैट इज़ आक। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होते हैं तो ये विंड से क्या हो जाता है, काफ़ी डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कुछ सीड्स वाटर से डिस्पर्स्ड हो रहे हैं
These fruits or seeds use the developed floating ability to form a spongy or a fibrous outer coating as a coconut. तो ध्यान रखना है कि अगर पूछेगा कि कौन से आपको एग्जाम्पल बताइए जो सीड डिस्पर्स्ड हो रहे थ्रू एयर, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? ड्रमस्टिक, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक, मैपल या सनफ्लावर या फिर मदार. लेकिन नेक्स्ट बोल रहा है, तो ये पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है सीड्स के, कि ये काफ़ी लाइट वेट है. अगर वो पूछेंगे कि क्यों विंड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? लाइट वेट के कारण. बट अगर वो नेक्स्ट पूछते हैं कि वाटर से कौन सा हो रहा है, तो आप बताएंगे कि जो भी सीड्स वाटर से एक जगह से दूसरी जगह या डिस्पर्स हो रही है, तो उनमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्लोटिंग एबिलिटी उनमें होनी चाहिए, कि वो अगर वाटर में है तो वो फ्लोट कर सके. जैसे एग्जाम्पल एज एन कोकोनट, तो वाटर से कौन सा सीड्स ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सा प्लांट है, आप बताएंगे कोकोनट सीड. ये हो सकता है. तो दो चीज़ों के बारे में बता दिया, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे. सम सीड्स are dispersed by animals, especially spiny seeds with a hook which get attached to the bodies of the animals and are carried to a distant place. Example xanthium and urina. कुछ examples आपको है जो एनिमल्स से एक जगह से दूसरी जगह दैट इज सीड्स डिस्पर्स्ड हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि एनिमल्स के फर में क्या होता है, उसमें स्पाइंस होते हैं सीड्स में, तो एनिमल्स के फर में वो फंस जाते हैं और जहाँ जहाँ एनिमल्स जा रहे हैं वो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेंगे. तो आपको थर्ड एग्जाम्पल है सीड डिस्पोज हो रहा है एनिमल से. एग्जाम्पल क्या है? जैंथियम एंड यूरेना. तो इसके रीजंस पूछेंगे कि जैंथियम एंड यूरेना एनिमल से क्यों ट्रैवल हो रहे हैं, तो आप बताएंगे इसमें स्पाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एनिमल्स के फर में चिपक जाते हैं और उसकी वजह से एनिमल जहाँ तक जा रहे हैं सीड डिस्पोज हो जाते हैं. Some seeds are dispersed when the fruit burst when sudden jerk. Sometimes क्या होता है कि सीड्स खुद ही खुद डिस्पोज हो रहा है, जब सडन कोई जर्क आ गया तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया में स्कैटर्ड हो जाता है. वो स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट के नीचे नहीं गिरेगा, वो स्कैटर्ड मीन्स इधर उधर थोड़ा गिर जाएगा. दिस हैपन इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बल्सम. तो ये किस में हो रहा है? कैस्टर में एंड बल्सम में हो रहा है. तो देख रहे हैं आप कितने डिफरेंट है. मैं आपको फिर से बता देती हूँ सीड डिस्पोजल कैसे हो रहा है. फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे विंड से, नेक्स्ट इज वाटर से, दोनों सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते चलना है. देन इज एनिमल, और ये है कि अगर कोई सडन जर्क हो रहा है तो. ओके बच्चों, समझ में आ गया है सीड डिस्पर्जल. और अगर आपको देखना है तो फिगर भी दे रखा है. तो चैप्टर आपका ख़त्म होता है. नेक्स्ट में दे रखा है कीवर्ड्स वगैरह, तो ये हम पढ़ चुके हैं. इनके डेफिनेशंस देख लेना है, एग्जाम्स में किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है. ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए.